आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर है 7वां, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे आगे वाले मैंने 6 चैप्टर करवा दिया है, तो आप यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। 7वां चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है पहले तो वो समझना जरूरी है। जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर ये होगी एक्स एक्स और ये हो गई वाई एक्स। जो क्षैतिज रेखा होती है उसे तो बोलते हैं एक्स एक्स, जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखा होती है उससे बोलते हैं वाई एक्स। अब इनके 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 और 3, फिर ये जो वाई एक्स है जो, और ये हो गया इसका मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो यहाँ पर है ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। फिर ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, और इधर माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3। इस प्रकार ये एक ग्राफ या ज्यामिति होती है। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, और ये तीसरा, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर चलना है। जैसे ये पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। पहला जो चतुर्थांश होता है जिनके अंदर एक्स और वाई दोनों के मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं, प्लस होते हैं। दूसरे के अंदर एक्स का मान तो होता है ऋणात्मक और वाई का मान होता है धनात्मक। तीसरे चतुर्थांश के अंदर दोनों मान होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं, एक्स का मान भी ऋणात्मक और वाई का मान भी ऋणात्मक। चौथा जो चतुर्थांश है जिसके अंदर एक्स का मान तो होता है प्लस और वाई का मान होता है माइनस। पहले के अंदर दोनों प्लस होते हैं, दूसरे के अंदर पहला एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस का होता है, और तीसरे के अंदर दोनों जो होते हैं एक्स और वाई के मान वो होते हैं ऋणात्मक। और चौथे के अंदर पहला तो होता है एक्स का मान प्लस का और माइनस का वाई का मान होता है माइनस का। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कि 2 कोमा माइनस के 3 कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। तो यहाँ पर 2 है जो एक्स का मान है प्लस का, तो एक्स का मान प्लस का और वाई का मान है माइनस का। तो एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस का आता है, ये चौथे चतुर्थांश के अंदर होता है। तो आपको इसके अंदर करना है, ये जो आपको जो निर्देशांक दे रखा है जो 2 कोमा माइनस के 3, ये चौथे चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति होती कैसे है, जैसे समतल तल पर किसी स्थित बिंदु का, ये जो आपको दिखाई दे रही है समतल तल है, इस पर किसी स्थित जो बिंदु है उसके स्थिति जानने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कोई बिंदु बना लिया यहाँ पर। अब इस बिंदु की स्थिति यानी पता करने के लिए कि यह बिंदु कहाँ पर बना है समतल तल पर, इसकी स्थिति जानने के लिए मैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करूंगा। तो इसके लिए पहले मैं लूंगा एक्स के, ये एक्स से है 3 और वाई से है ये लगभग 2। तो इसकी स्थिति हो जाएगी, पहले एक्स वाला मान लिखते हैं और उसके बाद वाई वाला, तो ये हो जाएगी 2। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, जिस बिंदु का जिससे को बोल देते हैं पी, तो पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,2। तो किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए, समतल के अंदर किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे किसी समतल तल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने, किसी समतल तल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम निर्देशांक
का प्रयोग करते हैं। हम निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। हम किसी जो बिंदु है समतल के अंदर स्थित है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम निर्देशांक का या निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। और एक यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं और 4 होते हैं। जो पहला तो होता है प्लस प्लस का, और जो तीसरा होता है जिसके अंदर दोनों मान होते हैं वो ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चतुर्थांश के अंदर x और y के मान ऋणात्मक होते हैं। तो आपको बताना है कि तीसरा जो चतुर्थांश है उसके अंदर x और y के मान ऋणात्मक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो x का निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और y के जो निर्देशांक होता है उसे कोटि कहते हैं। जैसे ये आपके कोई ग्राफ है, तो यहाँ पर तो ये तो हो गया आपके वाई एक्स और ये हो गया एक्स एक्स और ये वाई डैश एक्स और ये हो गया आपके एक्स डैश एक्स। ध्यान ये रखना है कि 0 ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। तो यहाँ पर प्लस की संख्या धनात्मक होती है 1 2 3 4 और यहाँ पर जो ऊपर होती है जो x का जो ऊपर ऊर्ध्वाधर जो रेखा उसके भी जो मान होता है वो धनात्मक होते हैं। और यहाँ पर नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 और -4 और इधर भी -1 -2 और -3 और -4। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक ये बिंदु लिया, यहाँ पर ये कोई मैंने एक बिंदु लिया। अब इसके मैं निर्देशांक लिखूंगा तो ये x से तो पहले तो लिखूंगा x वाला तो है 3 और y वाला है 2, जो y का जो मान है वो है 2। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि जो ये जो बिंदु है P, ये जो बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 3,2, इसके अंदर भुज कौन सा है। तो भुज के लिए आपको हमेशा ये बताना है जो x का जो निर्देशांक होता है उसे बोलते हैं भुज। तो x का निर्देशांक है 3 तो भुज बराबर हो जाएगा 3। तो इसके अंदर भुज होगा वो 3। कोटि का पूछे तो कोटि हो जाएगी 2। जो y का निर्देशांक होता है वो कोटि होती है। हमेशा जो पीछे लिखा होता है वो होता है y का निर्देशांक। तो इसके अंदर कोटि बराबर हो जाएगी 2। x का निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y के निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। अब यहां पर पहले लिखेंगे x निर्देशांक या कोटि, इनकी परिभाषा लिखेंगे पहले। x निर्देशांक या x के निर्देशांक को बोलते हैं भुज। जो x का निर्देशांक होता है उसे भुज बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे x निर्देशांक होता है क्या है। तो ये लिखेंगे किसी बिंदु के y एक्स से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। अब परिभाषा एक बार ध्यान से पढ़ना कि x निर्देशांक या भुज होता क्या है। तो किसी बिंदु के y एक्स से दूरी, यहाँ पर एक नाम आ रखा है y एक्स से दूरी, उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। y एक्स से दूरी जैसे मान लो ये जो रेखा ये y एक्स की है, ये रेखा ये y एक्स है और ये यहाँ पर बिंदु है ये। तो इस बिंदु की y एक्स से दूरी, तो y एक्स से इसकी दूरी चेक करूंगा तो ये दूरी आ रही है 3, y एक्स से दूरी
वाई एक्स से दूरी है यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक है ये 3 टोटल। तो वाई एक्स से जो दूरी होती है उस बिंदु का वो एक्स निर्देशांक कहलाता है या भुज कहलाता है। वाई एक्स से दूरी होनी चाहिए। और आगे होता है वाई निर्देशांक क्या होता है उसकी परिभाषा देखेंगे। वाई निर्देशांक या उसे बोलते हैं कोटि। वाई निर्देशांक, वाई के निर्देशांक को बोलते हैं कोटि, और जो एक्स का निर्देशांक होता है उसे बोलते हैं भुज। अब ये होता है क्या है कि किसी बिंदु के एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी उस बिंदु का वाई एक्स, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। और वाई का जो निर्देशांक वो क्या होता है कि एक्स एक्स से दूरी, जैसे ये बिंदु है, अब इसके जो वाई निर्देशांक होगा वो एक्स एक्स से दूरी, तो एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी इसकी 2, ये एक्स की लाइन है और इससे ये दूरी कितनी है, ये इसकी दूरी है यहाँ तक 2, तो एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगा वाई के निर्देशांक, और वाई के निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। अब 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि ये कोई बिंदु P है और जिसके निर्देशांक दे दिया आपको 5,6, जिसके निर्देशांक आपको दे दिया 5,6, आपको बोल दिया कि बिंदु P जिसके निर्देशांक 5,6 है इसके वाई एक्स से दूरी कितनी होगी। वाई एक्स से दूरी पूछे तब आप एक्स वाला मान बता देना। तो वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स का मान हो जाएगा 5। तो इस बिंदु जो P है जिसके निर्देशांक 5,6, इसके वाई एक्स से दूरी है 5। वाई एक्स से पूछे तो एक्स वाला मान बताना। और यदि आपसे ये पूछ ले कि बिंदु P जिसके निर्देशांक 5,6 है इसके एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी, तो एक्स एक्स से पूछे तब आप बताना है 6। समझ गए। यदि आपसे वाई एक्स से पूछे तब एक्स का मान बता देना, और जो एक्स एक्स से पूछे तब वाई का मान बता देना। इस प्रकार आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो आपको दे दिया कोई बिंदु Q जिसके निर्देशांक दे दिए -5,1, आपसे ये पूछ लिया कि P Q निर्देशांक जिसके निर्देशांक है 5,1 के वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी पूछे तब आपको क्या करना है कि एक्स वाला मान बता देना है। तो एक्स वाला मान कितना है 5, तो इसकी वाई एक्स से दूरी हो जाएगी -5। तो एक्स का मान है -5 लिए वाई एक्स की दूरी हो जाएगी -5। यदि आपको ये पूछ ले कि जो बिंदु Q है जिसके निर्देशांक -5,1 है के एक्स एक्स से दूरी पूछे तब आपको वाई वाला मान बता देना जो है 1। अभी तक हमने पढ़ा कि भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, एक्स के निर्देशांक कौन सा होता है और ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग क्यों करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमें प्रश्नावली है जो 7.1 या 7.2, तो इसके अंदर जो सूत्र काम मानने वाले हैं वो सूत्र पढ़ेंगे और उनके एक एक दो उदाहरण से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो सूत्र है वो है आपके दूरी सूत्र, बहुत ही मोस्ट सूत्र है दूरी सूत्र। पहला जो सूत्र है वो है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र की पहले एक छोटी सी परिभाषा वो लिखेंगे, उसके बाद उसको उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो दूरी सूत्र ये हो जाएगी किन्हीं दो बिंदुओं जिसमें से एक बिंदु हो गया आपके P जिसके निर्देशांक हो गए x1, y1 और दूसरा निर्देशांक हो गया Q जिसके दूसरा बिंदु हो गया Q जिसके निर्देशांक हो गए आपके x2, y2 है के बीच की दूरी, परिभाषा को एक बार समझने की कोशिश करना
किन्हीं दो बिंदु, जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु आपको ये दे दिया P, जिसके निर्देशांक आपको दे दिया x1 और y1। दूसरा बिंदु आपको दे दिया यहाँ पर कोई Q, जिसके निर्देशांक दे दिए x2 और y2। ये आपको कोई दो बिंदु दे दिए। आगे दे रखा है P के ये है x1 y1 और Q के हो गए x2 y2 हैं के बीच की दूरी। के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। बीच की दूरी यानी कि यहां से लेके और यहां तक जो बीच की दूरी है वो ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये दूरी सूत्र होता है क्या है, तो इसको लिखेंगे हम P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम बिंदु P व Q के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 यानी कि ये Q वाला लेना है, उसके बाद माइनस का माइनस x1 यानी कि P के जो निर्देशांक है x का वो लेना है, उसके बाद ऊपर दोनों का करना है होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 यानी कि Q का जो y वाला मान है वो लेना, फिर माइनस का माइनस y1 यानी कि जो P का जो निर्देशांक y का वो लेना है। ये होता है आपके एक दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब इसको एक उदाहरण के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, जैसे यहाँ पर भी लेते हैं P के जो निर्देशांक मैंने ले लिया 2,3 और Q के मैंने ले लिया 3, माइनस के 2। ये मैंने दो P और Q के निर्देशांक ले लिया और पूछा है कि P व Q के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र से पहले लिखेंगे पी क्यू यदि यहाँ पर A और B दे रखा है तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी लिखने के बाद इसका मतलब हो गया ए व बी के बीच की दूरी। ए बी का मतलब हो गया ए व बी के बीच की दूरी। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रूट कर दिया और रूट के बाद x2 यानी कि 3, फिर माइनस का माइनस x1 का मतलब हो गया 2, फिर ऊपर है इसके सूत्र के अंदर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, फिर y2 यानी कि माइनस के 2, फिर ये सूत्र वाला माइनस y1 यानी कि ये 3 का ऊपर हो गया होल स्क्वायर। ये आपके हैं x1 और y1 और ये है आपके x2 और y2। अब इनके इतना मान रखने के बाद आपको इसको थोड़ा सा सरल करना है। ये हो गया रूट 3 में से 2 जाएंगे, बचा 1 और 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 2 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 5, ऊपर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और माइनस 5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर घात सम है, तो घात सम है तो ये माइनस तो हट गया और 5 का स्क्वायर किया तो 5 का हो गया 25। अब इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1 और 25 हो गए 26। तो बिंदु ए व बी के बीच की दूरी आ गई रूट 26 इकाई। कोई पीछे मात्रक नहीं दे रखा है तो आपको इकाई लगानी जरूरी है। तो ए व बी के बीच की दूरी आ गई रूट 26 इकाई। इस प्रकार आपको ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम पढ़ेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी। अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, वो इस सूत्र से आप ज्ञात कर लोगे। अब आ जाए कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी। जैसे ये आपको कोई दे रखा है ग्राफ, ये हो गया इसका मूल बिंदु, ये y और ये हो गया x। अब इस मूल बिंदु यानी कि यहां से लेके और यहाँ पर आपको कोई, जैसे ये हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया 1 2 और ये 3, इनको थोड़ा थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2, फिर यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 2। अभी तक तो इससे पहले हमने जो दूरी ज्ञात की वो है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई बिंदु है, इनके जो बीच की दूरी वो कैसे ज्ञात कर रहे हैं, तो वो उस सूत्र से हो जाएगा। अब मूल बिंदु वाली
जो दूरी ज्ञात करें वो भी उस सूत्र से हो जाएगी, लेकिन इसका एक छोटा सा सूत्र और है। जैसे मान लो मूल बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक है 0,0, इस मूल बिंदु को मान लेते हैं ओ। इस ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से लेके और यहाँ तक की दूरी, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स का तो है 3 और वाई का है 0। एक्स का मान तो है 3, वाई का हो जाएगा 0। तो ओ से लेके और इसको दे देते हैं पी। ओ से पी तक की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? या आपसे ये पूछ ले कि मूल बिंदु ओ से यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, या इधर पूछ ले या इधर पूछ, कहीं पर पूछ ले, और आपसे ये पूछ ले कि मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पहले लिखेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी, मूल बिंदु ये मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0। इस बिंदु से मूल बिंदु से कहीं पर भी दूरी, जैसे ये यहाँ पर हो गया, यहाँ तक की दूरी, कहीं पर भी दूरी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूत्र वही लगाना है। तो ये हो जाएगा आपके पी क्यू बराबर हो जाएगा आपके, जैसे मान लो पी है ये जिसका जो मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू तक, तो क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1, या x और y, ये हमने निर्देशांक मान लिया। अब हम इसका सूत्र बनाएंगे कि p के जो निर्देशांक है जो मूल बिंदु पर स्थित है जिसके निर्देशांक है 0,0 और q का x, y। अब हम इसका सूत्र से बनाएंगे। सूत्र ये होता है कि बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये होता है कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब पी क्यू बराबर, अब मूल बिंदु से हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर x2 की जगह है x, तो यहाँ लिखेंगे x, माइनस x1 की जगह है 0, यहाँ 0 लिखेंगे, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 की जगह y, फिर माइनस, फिर y1 की जगह है 0 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो 0 x में से 0 जाएगा, x बन जाएगा, और x का होल स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर, फिर प्लस y में से 0 जाएगा, y बन जाएगा, और y का करूंगा तो ये y स्क्वायर। ये हो गया पी क्यू। तो किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेरेक बिंदु। सेरेक का मतलब हो गया एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। जैसे ये कोई बिंदु है ए और ये है बी, और बीच में कोई बिंदु स्थित है सी, या फिर इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया आपके सी। सेरेक का मतलब हो गया एक ही रेखा पर स्थित बिंदु या एक सीध में स्थित 3 बिंदु, और इनको अब मिला देते हैं, ये हो गई आपके रेखा। अब सेरेक बिंदु होता है क्या, उनको ध्यान से समझना। जैसे मैं पहले बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालूंगा तो ये हो गई ए बी, ए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकालूंगा तो ए बी, फिर प्लस का प्लस, फिर बी व सी के बीच की दूरी निकालूंगा तो ये हो जाएगी सी बी या बी सी, और उसके बाद ये बराबर होना चाहिए ए व सी के बीच की दूरी के। ध्यान से समझना, जैसे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों दूरियों का योग करूंगा तो वो तीसरी जो दूरी आ रही है जो ए सी के बराबर होनी चाहिए, तब तो वो तीनों बिंदु होंगे वो सेरेक होंगे। सेरेक का मतलब होगा एक ही रेखा पर स्थित होंगे या एक सीध पर स्थित होंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि 3 बिंदुओं की, यदि 3 बिंदुओं की 3 दूरियों में से 3 दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग, किन्हीं दो दूरियों का योग, जैसे ये मैंने 2 दूरियों का योग किया है, किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी
तीसरी दूरी के बराबर हो, उसे हो तब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे। अब परिभाषा क्या कह रही है कि यदि तीन बिंदु, ये देखो हमने तीन बिंदु लिया ए बी और सी, तीन बिंदुओं की तीनों दूरियों में से तीनों दूरियां निकाली, जैसे ये दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरियों में से किन्हीं दो दूरियों का योग, चाहे आप इनको जोड़ लो, चाहे फिर इनको और इसको जोड़ लो, मतलब किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, दो दूरियों का योग, इन दोनों का योग किया और ये तीसरी दूरी के बराबर हो, तब तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में स्थित होंगे या एक रेखा पर स्थित होंगे। ये होता है आपके संरेख बिंदु। अब आगे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है क्या, ये वेरी वेरी मोस्ट है, पहले इसको ध्यान से समझना जरूरी है। जैसे ये कोई बिंदु लिया मैंने P, और यहाँ पर जिस P बिंदु के निर्देशांक हो गए x1, y1, और यहाँ पर मैंने कोई बिंदु ले लिया Q के निर्देशांक हो गए x2 और y2। मैं इनको मिलाऊंगा, इस रेखा को इस बिंदु को इस बिंदु से। अब एक होता है आपके अंत्य विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन आपके अभी न्यू सिलेबस के अनुसार हटा दिया गया, केवल आपके हैं अंत्य विभाजन। अब एक होता है आपके अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन का सूत्र। तो यहाँ पर एक बिंदु P व एक है Q के बीच में, P व Q के बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं स्थित है आपके R, ये मान लो यहाँ पर स्थित है R, और इसके निर्देशांक हो गए x और y, ये हमने मान लिया। तो ये बिंदु जो R है, जो P व Q के बीच में स्थित है, तो ये P व Q की जो रेखा है, एक रेखा खींची है, इस रेखा को अम अनुपात अन में विभाजित करता है, अम अनुपात अन में, दो अनुपातों में विभाजित करता है। जो ये बिंदु R है वो इस जो रेखा है उसको दो अनुपातों में विभाजित करता है, जिसको एक के भाग को तो लिख दिया हमने अम, और जो दूसरा जो विभाजित कर रहा है दूसरा भाग उसको लिख दिया अन। अब इसका हमें पूछ लिया कि जो एक बिंदु P है वो Q है, जिसको बिंदु R अम अनुपात अन में विभाजित कर रहा है, तो हमें R के जो निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका सूत्र होगा, जैसे पहले हो गया x, तो x का निर्देशांक या x का मान ज्ञात करने के यहाँ लिखूंगा x बराबर हो जाएगा आपके अम x2 प्लस अन x1 बट्टे के अंदर आपको अम प्लस अन। अम का मतलब हो गया ये निर्देशांक, अम का मतलब हो गया ये अनुपात, अनुपात का जो भी मान है वो लिखना, फिर x2 ये, फिर प्लस का प्लस, और फिर अन का मतलब इसका मान लिखना, और x1 का ये, और नीचे दोनों अनुपात दे रखे हैं उनको जोड़ देना, तब आपके x का मान निकलेगा। जो R बिंदु है इसका x का मान निकलेगा इस प्रकार, और y का निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपके अम y2 प्लस अन y1 बट्टे के अंदर हो जाएगा अम प्लस अन। नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ना है, चाहे आप x का मान निकाल रहे हो चाहे y का निकाल रहे हो, केवल ऊपर थोड़ा सा चेंज करना है। ये आपके होते हैं अंत्य विभाजन, यहाँ लिखेंगे ये आपका अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन ज्ञात करने का सूत्र होता है, जैसे x और y का मान ज्ञात करना है, तो ये आपका हो जाएगा अम x2 प्लस अन x1, और नीचे हो जाएगा अम प्लस अन, और कॉमा यहाँ पर हो जाएगा अम y2 प्लस अन y1, और नीचे आपका हो जाएगा अम प्लस अन। ये आपके अंत्य विभाजन ज्ञात करने का सूत्र होता है। एक होता है बाह्य विभाजन, जो अभी आपके चैप्टर के अंदर है नहीं। बाह्य विभाजन का मतलब ये हो गया कि ये जो बिंदु R है, ये इन जो बिंदु इनके बीच में स्थित नहीं होकर कहीं बाहर स्थित हो, यहाँ पर ये बिंदु यदि R स्थित है, तब उसके लिए सूत्र तो ये सेम है, केवल प्लस की जगह आपको करना है माइनस, तब आप बाह्य विभाजन निकाल सकते हो। ये होता है आपके अंत्य विभाजन। अब हमने कौन कौन से सूत्र पढ़ना एक बार रिपीट करते हैं। पहला तो हमने पढ़ा था दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है कि पी क्यू बराबर होता है आपके
पी क्यू बराबर होता है रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके दूरी सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। और एक हमने इसके बाद पढ़ा था, यदि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तब होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि सेरेक है तो दो बिंदु का योग, तीसरी जो दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी का योग तीसरी जो दूरी है उनके बराबर होता है, वो बिंदु होंगे सेरेक। और एक हमने पढ़ा था ये अंत्य विभाजन वाला। अब एक आगे सूत्र है मध्य बिंदु, किसी जो रेखा दे रखी है उनका मध्य बिंदु ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, जिसको अभी पढ़ेंगे। ये तो आपने लिख लिया होगा विभाजन। विभाजन के अंदर अंत्य विभाजन होता है। अंत्य विभाजन का सूत्र होता है कि x, y बराबर होता है आपके हम x2 प्लस अन x1 बट्टे के अंदर हो जाएगा हम प्लस अन, और कोमा ये y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो y हम y2 प्लस अन y1 बट्टे के अंदर हो जाएगा हम प्लस अन। ये आपके होता है अंत्य विभाजन ज्ञात करने का सूत्र। अगर आपके बाह्य विभाजन अभी सिलेबस के अंदर है ही नहीं, अगर हो तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो प्लस है वहां पर आपको केवल माइनस करना है। अब एक होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि जैसे ये कोई रेखा है P जिसके निर्देशांक हो गए x1 और y1, और ये Q है जिसके निर्देशांक हो गए x2 और y2। इसका मध्य बिंदु यानी कि इसके जो बीच में जो बिंदु स्थित है उसका मान ज्ञात करने का सूत्र होता है कि x, y बराबर हो जाएगा इसका x2 x, y यानी कि जो बीच में बिंदु स्थित है r, जैसे इसको लिख देते हैं r। इसके जो निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है कि x, y बराबर होता है x2 प्लस x1 बट्टे के अंदर 2 प्लस कोमा उसके बाद y2 प्लस y1 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 2। ये होता है बीच का जो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। ये हो गया आपके x का मान। x का मान ज्ञात करना है तो इससे ये x का मान है और ये है आपके y का मान। ये होता है आपके मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र।